व्रत पर उत्सव अंक में पुरुषोत्तम अर्थात मल मास समीक्षा। भगवान सूर्य संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठात्र देव हैं। बृहद अरण्यकोपनिषद के सप्तान ब्राह्मण में संवत्सरात्मक अन्न के उपभोक्ता भगवान भास्कर माने गए हैं। सूर्य का मेष आदि 12 राशियों पर जब संक्रमण अर्थात संचार होता है तब संवत्सर बनता है, जो सौरवर्ष कहलाता है। जिस मास में भगवान भुवन भास्कर का किसी राशि पर संक्रमण अर्थात संक्रांति न हो, वह अधिक मास तथा एक ही मास में संक्रांति द्वय संयुक्त हो, वह 6 मास कहलाता है। भगवान भास्कर के मेष आदि 12 राशियों पर संक्रमण से जो अमांत पूर्णमांत चैत्र वैशाख आदि शुद्ध मास होते हैं, उनमें वेद शास्त्र विहित नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। द्विसंक्रांति रहित या संयुक्त अधिक मास अथवा 6 मास में वेद शास्त्र विहित नैमित्तिक एवं काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। जिस वर्ष के मध्य 2 आदि मास संभव हों और कार्तिक आदि 3 मासों के मध्य 6 मास आपूचे, उस वर्ष के तीनों मास में विवाह यज्ञ मंगल कार्य उत्सव त्याग देने चाहिए। पुरुषार्थ चिंतामणि में संक्रांति रहित मल अर्थात अधि मास प्रति 28 मास से ऊपर तथा 36 मास के भीतर होना कहा गया है। ये एक मल अधि मास से दूसरे मल अधि मास तक की अवधि है। जिस मास में सूर्य संक्रांति का अभाव हो और द्विसंक्रांति से युक्त 6 मास के पूर्व अपर में होवे, तो दोनों मल मास क्रमशः संसर्प तथा अहंस्पति के नाम से जाने जाते हैं। संक्रमण रहित होकर भी आगे चलने वाले इस उभय अधिमास में प्रथम संसर्प संज्ञक होता है और दूसरा अहंस्पति निर्णय सिंधु में। इस दोनों में विवाह यज्ञ महोत्सव देव प्रतिष्ठा आदि मंगल कार्य नहीं करने को कहा गया है। प्रथम अधिमास का नाम संसर्प है। यदि एक ही वर्ष में 2 अधिमास उपस्थित होते हैं तब संसर्प मास उत्तर अहंस्पति की अपेक्षा प्रशस्त श्रेष्ठ होता है। दूसरा मलुच्च अर्थात मलिन या मल मास कहा गया है। जिस मास में अर्क संक्रमण होता है उसी में वेद शास्त्र विहित मंगल कर्म करना चाहिए। संसर्प में सूर्य का संक्रमण न होने के कारण शास्त्र विहित मंगल कर्म नहीं किए जा सकते। इससे विपरीत 6 मास में दोनों मासों के कर्म एक साथ किए जाते हैं। जब कभी अमांत चंद्रायन मास क्षय होने लगता है तब उससे अगला शुद्ध मास माना जाता है। इसी शुद्ध मास में उभय मास के नित्य नैमित्तिक काम्य विवाह उत्सव आदि मंगल कर्म एक साथ करने का शास्त्र में विधान है। पहले संसर्प अधिमास में सभी मंगल कर्म वर्जन होने पर भी नियमित पैतृक श्राद्ध करने का विधान है। प्रत्येक वर्ष माता पिता की नरण तिथि पर जिस प्रकार श्राद्ध कर्म करते आ रहे हों, वैसे ही श्राद्ध मल मास में भी वह तिथि उपस्थित होने पर करने चाहिए। जब कभी कन्या राशि पर सूर्य के होने पर देवात सूर्य का संक्रमण संक्रांति का अवकाश न हो, तब पूर्व मल मास के कर्म
तुल आगत संक्रांति में करने चाहिए। उदाहरण के रूप में संवत 2039 अश्विनी में अधिक मास पड़ा था। इसके संसर्प संज्ञक होने के कारण अश्विनी मास के सभी नवरात्र आदि मंगल कर्म शुद्ध अश्विनी मास में ही हुए थे, संसर्प में नहीं। उसके आगे पोषार्ध तथा माघ के मध्य 6 मास की स्थिति थी। इसमें पोष माघ उभय मास के कर्म शास्त्र विधि के अनुसार एक ही साथ किए गए थे। इससे आगे के फागुन मास में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास पड़ा था। इस मास के सभी शिवरात्रि, होली और नित्य नैमित्तिक वेद विहित कर्म शुद्ध फागुन में हुए थे, मल मास में नहीं। पुरुषोत्तम मास की महिमा, जो क्षर तथा अक्षर से अतीत अव्यक्त होकर भी गोप वेश धारण किए भक्तजनों के सम्मुख व्यक्त प्रकट हुए हैं, उन अक्षर ब्रह्म आनंद सिंधु नंद कुमार पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रजांगनाओं के वदन पंकज के भ्रमर राशिका भरण राशेश्वर भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं। प्राचीन काल में सर्वप्रथम अधिक मास की उत्पत्ति हुई। उस मास में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण वह मल मास कहलाया। वह स्वामी रहित मल मास देव पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए ग्राह्य माना गया। लोग उसकी घोर निंदा करने लगे। इस प्रकार की लोक भर्त्सना से मल मास चिंता आतुर होकर अपार दुख समुद्र में मगन हो गया। उसके हृदय में एक ही चिंता शूल की तरह चुभने लगी। वह धैर्य होकर के मरणासन मनुष्य की भांति हो गया। अंत में उसे समृद्धि उदय हुई और वह भटकता फिरता भगवान विष्णु जी के लोक वैकुंठ में पहुंचा, जहां भगवान विष्णु अमूल्य रत्न जड़ित हेम सिंहासन पर विराजमान थे। वहीं पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मलमास गद कंठ से अश्रुपात करता हुआ बोला, कृपा निधान, मेरा नाम मलमास है। संसार के लोगों ने मुझे निंद्य समझ करके मेरा तिरस्कार किया है। अब मैं आपके पाद पदम में शरणागत हो गया हूँ। हे दीनवत्सल करुणा सिंधु, माम पाही माम पाही। मलमास को दुखार्णव में मग्न देख करके भगवान विष्णु का हृदय दया से द्रवित हो गया। वे मलमास पर अनुकंपा करते हुए बोले, अधिमास, मेरा ये वैकुंठ लोक अजर नित्य आनंद में अशोक तथा मृत्यु वर्जित है। तुम इस प्रकार के वैकुंठ लोक को प्राप्त करके क्यों दुखी होगे? तब मलमास ने अपने हृदय की वेदना सुना करके प्रभु जी से प्रार्थना की। संसार में शन, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा भागा हूँ जिसका ना कोई नाम है, ना स्वामी है, ना कोई आश्रय है। इसलिए सब अधिपतियों ने मेरे समस्त शुभ कर्मों से तिरस्कार किया है। इस कुत्सित जीवन से मर जाना ही श्रेष्ठ है। जिसका हृदय सदैव जलता रहेगा, क्या वह सुख से शयन कर सकता है? आप परम दयालु हैं। दूसरों को दुख में डूबा हुआ देख करके कभी निश्चिंत शांत नहीं रह सकते। इसलिए वेद पुराण आदि शास्त्रों में आपको पुरुषोत्तम कहा गया है। ऐसा कहकर के मलमास भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा।
मलमास को शरणागत हुआ देख करके उनकी दयनीय दशा से भगवान विष्णु कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गए। ध्यान मग्न होकर के वे कुछ क्षणों के उपरांत उससे बोली, बस मलमास, मेरे साथ उन योगी मुनियों के लिए अगम्य गोलोक में चलो, जहां पर नित्य चिन्ह में श्री विग्रह भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण विराजते हैं। यहाँ गोप गोपांगनाओं के मध्य मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। वहां पहुंचने पर ही तुम्हारा शोक संताप शांत हो सकता है। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का दिव्य चिन्ह में शरीर नव नीरत के तुल्य श्याम वर्ण का है। शरद ऋतु के चंद्र मातुल्य परम सुंदर मुख पर दोनों हाथों से मुरली धारण किए हुए उसे वह निरंतर बजाते रहते हैं। उनके नेत्र कमल पंखड़ी के तुल्य परम शोभनीय है। गोलोक का स्वरूप। मलमास को साथ में लेकर के भगवान विष्णु ने पहले लालिमा से रंजित उस ज्योतिर्मंडल को पार किया, जिसमें प्रलय काल के समय यह समस्त संसार विलय हो जाता है। महाप्रलय में भी विद्यमान इस ज्योतिर्मंडल के ऊपर गोलोक है। गोलोक महातेज पुंज गोल आकार का है। उसकी समुची भूमि मणि रत्नमयी है। उस चिन्ह में ज्योति स्वरूप गोलोक के दाहिनी ओर विष्णु लोक है और बाईं ओर शिवलोक। विष्णुलोक में भगवान विष्णु के तुल्य वेशभूषाधारी विष्णु पार्षद तथा शिवलोक के देवादिदेव शंकर के तुल्य त्रिशूल डमरू धारण किए सर्प के यज्ञोपीत पहने हुए शिवगण हैं। वे सभी गंगा धात्री अम्बक हैं। करोड़ सूर्य के तुल्य तेजो में महामरकत मणि के समान ज्योतिर्मंडल ही गोलोक का स्वरूप है। गोलोक के अधिनायक महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही योग शक्ति से यह लोक अंतरिक्ष में चमक रहा है। उस दिव्य लोक में शीर के लिए बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय तथा मानसिक रोग नहीं है। उस दिव्य सनातन गोलोक के मध्य में अत्यंत मनोहारी दिव्य चिन्ह में ज्योति पुंज है। उस निराकार प्रात पर परम आनंद प्रदायक परम ज्योति का निरंतर ध्यान योग अभ्यास करने वाले योगी मुनि ज्ञान चक्षु से दर्शन कर पाते हैं। जो कोई अनन्य भक्ति योग से इस गोलोक अभ्यंतर स्थित चिदानंद में ज्योति को देख लेता है, वह सदा के लिए संसार चक्र से मुक्त होकर के असीम आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। उस निर्दिष्ट चिन्ह में ज्योति के मध्य में परम सुंदर नील कमल के समान सगुण साकार सांवला रूप है। वह सनातन पूर्ण ब्रह्म के शिक्षा में लीला श्री विग्रह स्वरूप हैं। अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य अप्रतिम सौंदर्य शोभाशाली भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर पहने वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए शोभायमान हैं। अजानुलंबनी तुलसी कुंद मंदार परिजात कमल पुष्प की वनमाला गले में धारण किए हुए गोपाल रूपधारी किशोर वे वाले भगवान श्री कृष्ण रास मंडल के मध्य विराजते हैं। मलमास को साथ लिए भगवान विष्णु ने गोलोक में पहुंच करके उस ज्योति धाम को देखा। वह भगवत धाम मणिस्तंभों से अतिशय शोभायमान था। गोलोक में मणियों के खंभों से परम गोप शोभनीय भगवान श्री कृष्ण के निवास ज्योति धाम के दूर से ही दर्शन करके विष्णु प्रसन्न हुए। पहले उस ज्योति धाम के दिव्य निर्तिशय तेज से भगवान विष्णु के नेत्र बंद हो गए। उपरांत क्षणे क्षणे
पलक उठा करके मल मास को पीछे किए हुए वे प्रमुख द्वार पर पहुँचे। अतिथि निवास में ठहर करके पहले उनके अंतर्ग्रह के भीतर पहुँचे, जहाँ गोलोक भगवान श्री कृष्ण दिव्य मणिरत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। गोप गोपिकाओं के समुदाय से घिरे श्री कृष्ण को देख करके रामानंद विष्णु ने श्रद्धा भक्ति से उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि गोलोकवंतस भगवान कृष्ण नवनीरत के समान श्याम एवं अनंत कोटि कंदर्प के तुल्य परम शोभनीय सगुण साकार श्री विग्रह हैं, तथापि संपूर्ण गुण धर्मों से अतीत अक्षर अव्यक्त इंद्रियों से गोचर न होने वाले अविनाशी परमात्मा हैं। जब कभी सर्ग विसर्ग की रचना करने की आवश्यकता पड़ती है, तब निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा गोप वेश धारण किए श्री वृंदावन के वन मंडल में रास लीला करते हैं। श्री रासलीला ललाम पीताम्बरधारी घनश्याम साक्षात मनमत श्री विग्रह रत्न सिंहासन पर आसीन भगवान श्री कृष्ण विष्णु की स्तुति सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्षदों से भव्य स्वागत सत्कार पूजा करवा करके उन्हें दिव्य महामरकत मणि रत्न विभूषित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान किया। भगवान विष्णु ने मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक करवाया, जिससे भय से त्रस्त होकर मलमास गोलोक के स्वामी गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत हुआ। उससे भगवान श्री कृष्ण विष्णु से पूछने लगे, प्रभु ये कौन है? हमारे इस दिव्य गोलोक में शोक मोह स्वप्न में भी नाम मात्र के लिए नहीं है, किंतु ये यहाँ रोदन क्यों करता है? गोलोक में बसने वाले सभी गोप वेशधारी वैष्णव सदैव आनंद परिप्लुत भक्ति रस सिंधु में निमग्न रहते हैं। आँखों में से अजस्त्र अश्रुधारा प्रपात करता कांपता हुआ ये मलमास मेरे सम्मुख क्यों रो रहा है? गोलोकनाथ के ने बादल के समान मनोहारी मुख से ये सुनकर के भगवान विष्णु बोले, हे वृंदावन नाथ कलानाथ मुरलीधर श्री कृष्ण, मलमास के दयनीय दुख का कारण श्रवण करें। ये तीव्र दुख दावानल में दग्ध होके व्याकुल हो रहा है। कारण है कि ये अधिक मास अर्क संक्रमण से रहित हो जाने के कारण मलिन हो चुका है। वेद शास्त्र विहित पुण्य कर्म के अयोग्य होने के कारण स्वामी रहित इसकी सबने घोर निंदा की है। इस मलमास का कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, काष्ठाओं, शन, उत्तर दक्षिण, अयन, संवत्सर आदि ने अक्षिप्त करके इसका अपमान किया है। ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता। अतः इस संतप्त को दुख संताप की पीड़ा से कृपया मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अधिक मास की सभी दुख गाथा निवेदन करके उसके मुखारविंद की ओर देख करके भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, विष्णु आप मलमास को साथ लेकर यहाँ आए, यह आपने महान उपकार किया है। अब मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ।
सद्गुणों, कीर्ति, प्रभाव, षड्ऐश्वर्य, प्रकर्म, भक्तों को वरदान देने आदि जितने भी गुण मुझ में हैं और उनसे जिस प्रकार मैं विश्व में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार यह मल मास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। मुझ में जितने सगुण हैं, जितने सद्गुण हैं, उन सब को आज से मैंने मल मास को सौंप दिए हैं। मेरे नाम जो वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात हैं, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मल मास विख्यात होगा और मैं स्वयं इस मास का स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तपस्या में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजन आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास के आगमन पर जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत, उपवास, पूजा आदि शुभ कर्म करता है, मैं अपने समस्त परिवार के साथ गोलोक में पहुंच करके गोलोक वंश भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। आज से संसार के सभी प्राणी मेरी आज्ञा अनुसार मेरे तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह 12 महीने में सर्वश्रेष्ठ मास के नाम से विख्यात होगा। अधिमास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके इस भूतल पर पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। जो कोई श्रद्धा भक्ति से पुरुषोत्तम मास की पूजा करता है, मरण उपरांत उसे गोलोक की प्राप्ति होती। प्रपन्न व्रत की परपति। हे जगत के कारण सत्स्वरूप परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकों के आश्रय चित्त स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाले अद्वैत तत्व, आपको नमस्कार है। शाश्वत और सर्वव्यापी ब्रह्म, आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही शरण में जाने योग्य अर्थात आश्रय स्थान हैं। एकमात्र आप ही पूजा करने योग्य हैं। एकमात्र आप ही जगत के पालक और अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। एकमात्र आप ही जगत के कर्ता, पालक और संहारक हैं। एकमात्र आप ही निश्चल और निर्विकल्प हैं। आप भयों को भय देने वाले हैं, भयंकरों से भयंकर हैं, प्राणियों की गति हैं और पावनों को पावन करने वाले हैं। अत्यंत उच्च पदों के आप ही नियंत्रण करने वाले हैं। आप पर से पर हैं, रक्षण करने वालों का भी रक्षण करने वाले हैं। हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपको भजते हैं, हम आपको जगत के साक्षी रूप में नमस्कार करते हैं। सत्य स्वरूप, निरालंब तथा एकमात्र शरण लेने योग्य आश्रय इस भाव सागर की नौका रूप ईश्वर के हम शरण जाते हैं।